दोस्तों, अगर आप इस कहानी के पीछे का तर्क समझ गए तो आपका मन काबू में हो जाएगा। पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसके भाव से सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो चलिए कहानी से समझते हैं कि मन को वश में कैसे करें। दोस्तों, किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार था, इसलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। ना जाने कहाँ से उसको आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता वह उसकी टोपी या गमछे को उतार कर फेंक देता। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मारा, पीटा, लेकिन उसने अपनी आदत ना छोड़ी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? एक तो लड़के की माँ भी नहीं थी, इसलिए घर पर अकेले उसे छोड़ भी नहीं सकता था। संयोग से एक दिन महात्मा बुद्ध उसी नगर से गुजर रहे थे कि बुद्ध की नज़र उस कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा, हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी परेशानी या चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। दुकानदार ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया और अपनी परेशानी उन्हें बताई और कहा, तथागत, जैसे भी हो इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूँगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या? बुद्ध बोले, मैं या तुम्हारा लड़का जो करे तुम उसमें रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक साफा बांध कर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही बुद्ध बैठे कि वह उठा और उनका साफा उतारकर सड़क पर फेंक दिया। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर साफे को उठा तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर साफा था, पर वे साथ में कुल्हाड़ी और लकड़ी डाल आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को पास बुलाया और कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, आप यह क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा। पर वह कुछ ना बोल सके, क्योंकि कुछ ना बोलने का वचन जो दे चुका था। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में
थक कर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ न कुछ काम कराया। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत एकदम से छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, आपने यहाँ क्या चमत्कार कर दिया? बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर में बच्चों से 20 बार कहते हैं यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह कर। बच्चा कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा तो उसने कितने आनंद से उस काम को पूरा किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उस दिन से उसका बिगड़ा बालक सुधर गया। दोस्तों, इस कहानी का और मन का वश से कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। दोस्तों, अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। दोस्तों, मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीके से कार्य करता है। पहला, मन अपने हिसाब से कार्य कर सकता है। दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से कार्य करवा सकते हैं। जैसे बुद्ध से मिलने के पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।